हेलो दोस्तों, जिस घड़ी का आप लोगों को इंतज़ार था वो घड़ी ख़त्म हुआ और बिहार बीएड का काउंसलिंग प्रोसेस जो है आपको स्टार्ट होने वाला है सोमवार से। तो चलिए क्या गाइडलाइंस आया है वो अब हम लोग आपको दिखाते हैं। देखिए, ये है बिहार बीएड का ऑफिशियल वेबसाइट का, ये आपका आज निकला है। ये काउंसलिंग रिलेटेड जो गाइडलाइंस होता है इसमें बताया गया है। ये काउंसलिंग प्रोसेस जो है कब से स्टार्ट है, तो ये काउंसलिंग प्रोसेस जो है आपको 22 तारीख से, और ये 22 तारीख से लेकर 28 तारीख तक चलेगा। यानी इस सोमवार से आपको स्टार्ट हो जाएगा, यानी 22/6 से लेकर जो है और 28 तक चलेगा, यानी लगभग 6 दिन यह प्रोसेस चलेगा। तो चलिए इससे संबंधित गाइडलाइंस क्या दिया गया है एक एक करके इस पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो पहला डिस्कशन हम लोग इसमें करते हैं, क्या है, यह है कि रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग मैंडेटरी, यानी सभी लोगों को मैंडेटरी है कि आपको काउंसलिंग कराना ही होगा। 2 साल के बीएड शिक्षा शास्त्री में कोर्स में एडमिशन के लिए इच्छुक सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट, यानी जितने भी कैंडिडेट है जो जिस पे जो है क्वालिफाइड लिखाया गया है वो सभी को जो है आपको जो है काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना होगा। आप दूसरा आपका इसमें जो बताया गया है, कैंडिडेट को यह सलाह दिया जाता है कि वह ध्यान रखे कि कॉलेज चुना और प्रेफरेंस जमा करने का सिर्फ एक बार मौका दिया जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये इसका ये है कि अगर आपका एक बार कॉलेज अलॉटमेंट हो गया है, चाहे वह पटना ट्रेनिंग कॉलेज हो या समस्तीपुर ट्रेनिंग कॉलेज हो या तुर्की हो, यानी एक बार अगर आपको कोई भी एक कॉलेज अगर अलॉटमेंट हो गया, अगर उसमें आपने एडमिशन नहीं लिया तो अगली राउंड में आपको यह प्राथमिकता नहीं दिया जाएगा, अर्थात आप एडमिशन जो है नहीं ले सकते हैं। तीसरा गाइडलाइंस ये जारी किया है, उसमें आपको बता दें, तीसरा में कहा गया है कि वंस ए कैंडिडेट अलाउड ए कॉलेज ही शैल नॉट बी द कंसीडर पर पार्टिसिपेशन एनी सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ काउंसलिंग। वही बात बताया गया है कि आप दूसरे राउंड में ये आप को मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद कहता है कि जो माइनॉरिटी जो लोग कॉलेज है उसमें 50% जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए रहेगा, यानी एससी और एसटी के लिए जो होगा उसमें 50% सीट उनके लिए रिज़र्व रहेगा। चलिए अब हम लोग जो होता है इनके जो एक नया गाइडलाइंस जो गया कब से कब, मतलब जो है आपको जो है कॉलेज यानी डिस्प्ले होगा कौन सा कॉलेज मिला है ये कब दिखेगा। तो चलिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग विज़िट करते हैं। तो देखिए यहाँ अभी जो है एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें आपको जो है ये आपको ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन जो चॉइस फिलिंग है ये 22 तारीख से, जो गाइडलाइंस में भी बताया गया है 22 तारीख से 28 तारीख तक जो है आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और यह प्रक्रिया जो है 28 तक चलेगा। और जो फर्स्ट अलॉटमेंट जो होगा और पेमेंट जो सीट कन्फर्मेशन के लिए जो 3000 रुपया आपको देना होगा वो 3 तारीख को जो है जब आपका कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा तो आपको 3000 रुपया अलग से पेमेंट करना होगा। और यह प्रक्रिया जो है आप 3 से 9 तक चलेगा, यानी आप 3 से लेकर 9 तक जो है आपका अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। और इसी दौरान जो है आपको पेपर वेरिफिकेशन भी करवाना होगा, यानी जैसे ही आपको 3 तारीख का कॉलेज अलॉटमेंट हो जाता है तो आप अगले ही दिन जो है अपने कॉलेज में जाकर सीट कन्फर्मेशन करवा सकते हैं, यानी पेपर वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। पेपर वेरिफिकेशन के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 और 10 के बीच में बताया गया है, अर्थात जैसे ही आपको मिलेगा अलॉटमेंट कॉलेज तो आप जाकर पेपर वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा। उसके बाद जो है सेकेंड राउंड का जो अलॉटमेंट होगा आपको ये बता दें ये सेकेंड राउंड कब से होगा। तो यहाँ नीचे आप स्क्रॉल कीजिएगा तो नीचे में गाइडलाइंस दिया गया है कि सेकेंड राउंड का जो अलॉटमेंट होगा वह 14 तारीख को जो होगा अलॉटमेंट होगा और ये 17 तक चलेगा। और उसके बाद इसी बीच में जो है जैसे ही आपका अलॉटमेंट हो जाता है तो आप 15 तारीख को पुनः जो है इसी दरमियान यानी 14 से 17 के बीच में, यानी 15 और 18 के बीच में जाकर आप पेपर वेरिफिकेशन करवा सकते हैं।